नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत प्रियदर्शी, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग डीएवी डिग्री कॉलेज लखनऊ। मैं आज आपके सामने मध्यकालीन हिंदी कविता की चौथी इकाई रविदास का काव्य पर वार्ता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस इकाई को सुनने के बाद आप रविदास के जीवन का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकेंगे, रविदास के जीवन से जुड़ी अनेक जनश्रुतियों को समझ सकेंगे, रविदास के कृतित्व संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, भक्ति आंदोलन में रविदास का स्थान निर्धारित कर सकेंगे और रविदास के भक्ति भाव की विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे। अब मैं विषय की प्रस्तावना आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मध्यकालीन भक्त कवियों में रविदास का नाम बहुत आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। इनका उल्लेख कबीर, दादू दयाल और मीराबाई के साथ किया जाता है। ये निर्गुण भक्ति काव्यधारा की परंपरा के कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में ईश्वर के निर्गुण रूप की आराधना, सामाजिक विषमता पर व्यंग्य एवं सामाजिक भेदभाव का विरोध मिलता है। इनके जीवन से संबंधित अनेक जनश्रुतियां प्रचलित हैं। इन जनश्रुतियों में इनका सात्विक जीवन अभिव्यक्त हुआ है। अनंत दास संत कवि पीपा के पौत्र थे। उन्होंने अनेक मध्यकालीन संतों की परचैयां लिखी थीं, जो मठों, आश्रमों, गांवों, चौपालों, सत्संग बैठकों में गाई बजाई सुनाई जाती थी। इन परचैयों में उन्होंने तमाम संतों के जीवन से संबंधित अति प्रचलित जनश्रुतियों को एकत्र कर रखा है। रैदास परचई की रचना उन्होंने संवत 1645 में की थी। अनंत दास ने रैदास परचई में उनके जीवन के बारे में प्रचलित दंत कथाओं और जनश्रुतियों को प्रस्तुत किया है। ये कबीर के समकालीन थे। उनकी अनेक मान्यताएं कबीर से मिलती हैं, परंतु इनको कबीर से प्रभावित संत नहीं कहा जा सकता। इनका स्वतंत्र व्यक्तित्व था तथा इनकी अभिव्यक्ति कौशल भी कबीर से भिन्न थी। ये शांत प्रकृति के संत थे, इसलिए इनमें वर्णाश्रम का उग्र विरोध नहीं मिलता, वरन वे अपनी सहमति असहमति व्यक्त करके आगे बढ़ जाते थे। वे सभी मनुष्य की समानता में विश्वास करते थे तथा इस धारणा में यकीन करते थे। संसार में सत्य एकमात्र ईश्वर है। इस ईश्वर की भक्ति ही जीवन का चरम उद्देश्य है। उन्होंने एक ऐसे समाज का स्वप्न देखा जो बिना गम के हो, अर्थात दुख रहित हो। इस समाज को रविदास बेगमपुरा कहते हैं। अब मैं आपके सामने रविदास का जीवन परिचय प्रस्तुत कर रहा हूं। सभी मध्यकालीन भक्तों और संतों की तरह रविदास या रैदास के जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। अभी तक हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि रविदास का जन्म और मृत्यु की तिथि और वर्ष कौन सा है, इनका जन्म स्थान कहाँ है, इनके माता पिता कौन थे। इन सब बातों के लिए परस्पर विरोधी मत मिलते हैं। उनके बारे में अनेक किंवदंतियां और जनश्रुतियां प्रचलित हैं। उनके विश्लेषण के द्वारा हम कुछ अनुमानित निष्कर्ष जरूर निकाल सकते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी विद्वान मानते हैं कि रविदास नामक कवि ने भक्त की रचनाएं की थी। साथ ही रविदास के बारे में अन्य भक्त कवियों ने टिप्पणियां की हैं। इन जनश्रुतियों में भी कवियों के आपसी संबंधों का पता चलता है। इस बात में सभी विद्वान एकमत हैं कि रविदास की जात चमार थी। ऐसा स्वयं रविदास ने अपनी अनेक साखियों में लिखा है। ऐसी मेरी जात विख्यात चमारा लिखकर उन्होंने स्वयं अपनी जात की घोषणा की है। रविदास के जन्म स्थान के बारे में 2-3 मत प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि उनका जन्म स्थान राजस्थान में या गुजरात में हो,
होगा। कुछ विद्वान इन्हें मांडवगढ़ या मंडावर का निवासी मानते हैं। यहाँ उनकी एक कुटी भी है तथा इनकी जाति के बहुत से लोग वहाँ निवास करते हैं। अधिकतर विद्वानों का मत है कि इनका जन्म काशी में हुआ था। स्वयं रविदास ने रैदास रामायणी में लिखा है, काशी डिग मांडुर स्थाना, शुद्ध वर्ण करता गुजराना, मांडुर नगर लीन अवतारा, रविदास शुभ नाम हमारा। कुछ लोग इनका जन्म स्थान काशी के सीर गोवर्धन को मानते हैं, सीर गोवर्धनपुर को मानते हैं। उनके जन्म स्थान को लेकर भले ही विवाद हो, लेकिन अधिकतर विद्वान इनका मृत्यु स्थान चित्तौड़ को मानते हैं। चित्तौड़ की रानी झाली इनकी शिष्या मानी जाती है। उनके ही निमंत्रण पर ये चित्तौड़ गए, यहीं इनकी मृत्यु हो गई। विद्वानों का मत है कि इन्हें लंबी उम्र मिली। अधिकतर विद्वानों के अनुसार इन्होंने 130 वर्ष का जीवन जिया। धन्ना भगत, मीरा और कबीर के जीवन काल में वे उपस्थित थे। रविदास के शिष्य परंपरा में यह मान्यता प्रचलित है कि उनका जन्म माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को हुआ था। यह उक्ति प्रचलित है कि 14 से 33 की माघ सुदी पंदरास, दुखियों के कल्याण हित प्रकटे श्री रविदास। इस दोहे के आधार पर तथा अन्य किसी प्रबल प्रमाण के अभाव में प्रोफेसर धर्मपाल मैनी संवत 1433 का माघ पूर्णिमा को उनकी जन्म तिथि मानते हैं और इनकी मृत्यु संवत 1584 को मानते हैं। इस दृष्टि से इनकी उम्र 150 वर्ष के आसपास ठहरती है, जो उचित जान नहीं पड़ती। कुछ विद्वान अन्य स्रोतों के माध्यम से इनका जन्म 1398 और मृत्यु 1518 मानते हैं। इस तरह इनकी आयु 120 वर्ष ठहरती है। रविदास के बारे में यह भी प्रचलित है कि वे रामानंद के शिष्य थे तथा कबीर, मीरा और धना भगत के समकालीन थे। इस आधार पर कुछ विद्वान उनका जन्म संवत 1500 अर्थात 1443 के आसपास मानते हैं। रविदास के संप्रदाय और शिष्य परंपरा में उनकी मृत्यु की तिथि चैत बदी चतुर्दशी मानी जाती है। इसलिए इनकी मृत्यु का अनुमान संवत 1596 मानी जाती है। कुछ लोग कबीर से रविदास को वरिष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं, अतः उनकी उम्र को 150 वर्ष या 130 वर्ष तक खींच ले जाते हैं। यदि उनका जन्म 1443 में और मृत्यु 1539 ईस्वी में मानी जाए तो यह स्वाभाविक जान पड़ता है। हालांकि यह भी प्रवाद प्रचलित है कि उनकी मृत्यु को किसी ने देखा नहीं, अतः शिष्यों ने उन्हें सदेह लुप्त होने को प्रचारित कर दिया। अब मैं रविदास के माता पिता और परिवार के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। इनके माता पिता के बारे में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ लोग इनके पिता का नाम मानदास बताते हैं। रविदास रामायण में इनके पिता का नाम राहु आया है, जो रघु का परिवर्तित रूप है, तथा इनकी माता का नाम धुरबनिया सिद्ध किया है। रविदास विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम लोना या लोणा था। इनकी संतानों के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है, फिर भी कुछ विद्वानों की खोज और अनुमान के अनुसार इनके पुत्र का नाम विजयदास था। अब इनके जीवन के बारे में कुछ प्रचलित जनश्रुतियों और दंत कथाओं के बारे में आपसे तथ्य साझा कर रहा हूं, जो दंत कथाएं और जनश्रुतियां इनके जीवन के बारे में प्रचलित हैं। तो रविदास के जीवन के बारे में अनेक अलौकिक कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। कुछ कथाएं इनके पूर्व जन्म के बारे में प्रचलित हैं और कुछ कथाएं वर्तमान जन्म के बारे में। इन कथाओं में पूर्व जन्म में ब्राह्मण होने की धारणा को व्यक्त किया गया है। इसके मूल में दो बातें मान्य हैं। एक तो रविदास बहुत प्रतिभाशाली और प्रभावशाली व्यक्ति थे, इनकी स्वीकृति बहुत थी। इसके साथ ही दूसरी मान्यता यह है
कि रविदास नीची समझे जाने वाली जाति के व्यक्ति थे और माना जाता था कि ऐसी जाति के व्यक्ति इतना प्रतिभाशाली और प्रभावशाली नहीं हो सकता। अतः हो न हो ये पूर्व में ब्राह्मण थे। ऐसी धार्मिक प्रतिभा तो सिर्फ ब्राह्मणों में ही हो सकती है। भक्तमाल की कथा के अनुसार रविदास रामानंद के शिष्य थे और पूर्व जन्म के ब्राह्मण संस्कारों के कारण रविदास प्रतिभाशाली और प्रभावशाली हैं। ये बात कुछ विद्वान अनुमान करते हैं। उस समय की जो बातें थी उसके अनुसार ब्राह्मण ही इतना प्रतिभाशाली और प्रभावशाली हो सकता है, इसलिए पूर्व जन्म में इनके ब्राह्मण होने को प्रचारित किया गया। अनंत दास का भी विचार है कि रविदास पूर्व जन्म के ब्राह्मण थे। अनंत दास ने जो रविदास परिचय लिखी उसमें ये बात उन्होंने व्यक्त किया। और भी कई दंत कथाएं रविदास के बारे में प्रचलित हैं। जब रविदास का महत्व स्वीकृत हुआ तब उनका ब्राह्मण वर्ग से संघर्ष हुआ। इन संघर्षों में रविदास की विजय का वर्णन भी किया गया है और इस तरह की कई कथाएं रविदास के बारे में कही जाती हैं। एक प्रचलित जनश्रुति प्रयाग के कुंभ मेले से जुड़ी है और विवाद का निर्णय इस बिंदु पर होना था कि जिसकी शालिग्राम की मूर्ति पानी पर तैरने लगे वह सच्चा भक्त होगा। इस विवाद में पत्थर की बनी हुई रविदास की शालिग्राम की मूर्ति पानी पर तैरने लगी, जबकि पंडितों की लकड़ी की मूर्ति हल्की होने के बावजूद भी डूब गई। इसी तरह की एक कथा चित्तौड़ की भी है। झाली रानी ने रविदास के सम्मान में भोज दिया। वहां के ब्राह्मणों ने रविदास के साथ बैठकर भोजन करने से इनकार कर दिया। फिर तय हुआ कि ब्राह्मणों के लिए अलग से भोजन की व्यवस्था की जाए। यहाँ एक चमत्कार घटित हुआ। ब्राह्मण जब भोजन करने लगे तब उन्होंने देखा कि प्रत्येक ब्राह्मण के पास रविदास बैठे हुए हैं। इस चमत्कार को देखकर ब्राह्मणों ने रविदास से क्षमा मांगी। अब मैं उनके जीवन कर्म के बारे में आपके साथ जानकारी साझा करना चाहता हूँ। रविदास की जाति चमार थी। चमार चमड़े का काम करते थे, मरे हुए जानवरों की खाल से जूते बनाने का काम करते थे। रविदास ने गर्व से अपनी जाति का और अपने कर्म का उल्लेख किया है। वे अपनी जाति को लेकर शर्मिंदा नहीं थे। सवर्ण लोग चाहे जो समझें, रविदास आत्मसम्मान से अपना परिचय देते थे। वे अपनी जाति को तो मानते थे, परंतु वे अपने आप को हीन नहीं मानते थे। जो लोग उन्हें हीन मानते थे, रविदास उनसे सहमत नहीं थे। उन्हें अपने आप से किसी प्रकार का असंतोष नहीं था। जो कुछ जीवन में मिला उससे वे संतुष्ट थे। अधिक प्राप्त करने की आकांक्षा उनमें नहीं थी। हालांकि वे जूते का व्यवसाय करते थे, परंतु अपने सांसारिक व्यवसाय में उनका मन नहीं लगता था। उनका मन ईश्वर भक्ति में और साधु संगति में लगता था। इसीलिए व्यवसाय की दृष्टि से वे सफल नहीं थे, परंतु उनको कोई लोभ लालच नहीं था। उसी गरीबी में वे संतुष्ट रहते थे। एक जनश्रुति के अनुसार एक बार स्वयं भगवान रविदास के पास आए, उनकी गरीबी को देखा और उनकी आर्थिक दशा सुधारने का प्रयास किया। कहते हैं कि वे पारस पत्थर लेकर आए थे। माना जाता है कि पारस का स्पर्श लोहे से करने पर लोहा सोना बन जाता है। रविदास ने कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मेरे जीवन निर्वाह के लिए सब पर्याप्त है। बहुत आग्रह करने पर रविदास ने कहा कि इसे छप्पर में रख दो। वह पारस पत्थर देकर भगवान चले गए। साल भर बाद जब भगवान वापस आए तो रविदास के घर में वैसी ही गरीबी देखी। उन्होंने रविदास से उस पारस के बारे में पूछा तो रविदास ने बताया कि जहां आपने उसे रखा है वह वहीं पड़ा है। ऐसा लोभ रहित जीवन रविदास की अपनी विशेषता है। अपना अधिकांश समय साधु संगति में बिताने पर उनके परिवार के लोग नाराज होने लगे। पिता ने इनका विवाह कर दिया। पत्नी ने पति के कामों में सहयोग किया। यह देखकर पिता ने उन्हें अपने घर से अलग कर दिया और पिछवाड़े में एक झोपड़ा दे दिया। रविदास उसी झोपड़े में सुखपूर्वक रहने लगे। अनंत दास ने रैदास परिचय में इस स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा, बड़ो भयो तब न्यारो कीनो बारे
औवे सो बारी न, राख्या बावरी के पिछवारे, कछु न कह्यो दीनो रविदास विचारे। सीधो चाम मोल लय आवे, ताकि पनही अधिक बनावे, टूटे फाटे जरवा जोरे, मसकत करी काहु न निहारे। इसी तरीके से उनका पारिवारिक जीवन चलता रहा। इसके अलावा रविदास ने पर्याप्त देशाटन किया। देश विदेश के अनेक संतों विचारकों से उन्होंने ज्ञान चर्चा की। अनेक लोग उनके शिष्य बने। उन्होंने प्रयाग, मथुरा, वृंदावन की यात्राएं की। उनका विचार है, कुछ विद्वानों का विचार है कि सुदूर दक्षिण में तिरुपति तक वे गए। इस अर्थ में रैदास कबीर के समान धर्मा थे। अन्य संतों और भक्तों की तरह रैदास भी भ्रमणशील व्यक्ति थे। इसी तरह अनेक साधु संत उनसे मिलने आते थे और रविदास उनका सत्कार करते थे। जिनके जूते फटे हुए होते थे, रविदास उन्हें जूते बनाकर भेंट कर देते थे। इस अर्थ में वे व्यापारिक मनोवृत्ति के नहीं थे। वे इस पर विश्वास करते थे कि सत्संग और चर्चा से ज्ञान का विकास होता है। इसलिए वे संवाद में विश्वास करते थे। उनके जीवन काल में ही उनकी ख्याति बढ़ गई थी, जो आज तक विद्यमान है। वे वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक नहीं थे, वरन जाति पाति के भेद को निरर्थक मानते थे। तब भी वे कबीर के समान विरोधी मत वालों के प्रति आक्रामक नहीं थे। इसलिए उनकी स्वीकृति राजा, रंक, ब्राह्मण और दलित वर्ग सभी में समान रूप से थी। उनकी कविता में सामाजिक समरसता को हम उनके जीवन में भी देख सकते हैं। निर्गुण भक्ति काव्यधारा के अधिकांश कवि वर्णाश्रम व्यवस्था का खंडन करते हैं। वे इसके समर्थक नहीं हैं। साथ ही वेद प्रमाण है, इस धारणा का जोरदार खंडन करते हैं। इसी का एक निहितार्थ यह भी है कि वे जन्म से किसी ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं मानते। अब हम आपसे रविदास की रचनाओं की चर्चा करेंगे। रविदास मुक्तक, चिंतक और कवि हैं। उन्होंने किसी प्रबंध काव्य की रचना नहीं की। यह भी जानकारी उपलब्ध नहीं है कि वे स्वयं शिक्षित थे या नहीं। शिक्षित नहीं होने के कारण शायद उनकी रचनाओं को उनके भक्तों और समर्थकों ने संग्रहित किया होगा। इसलिए उनकी रचनाओं के प्रामाणिक पाठ को खोजना अत्यंत दुष्कर कार्य है। पाठ के अभाव में उनकी रचनाओं को वाणी कहा जाता है। वाणी, कबीर रैदास जो बोलते थे उसे भक्त लोग याद कर लेते थे। इस स्मृति को अस्थायी रखने के लिए परवर्ती काल में उनकी रचनाओं को लिखित रूप दे दिया गया। कबीरदास की वाणी, रैदास की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में शामिल की गई थी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 में इस आदि ग्रंथ को संपादित किया था। इस विशाल ग्रंथ में अनेक संतों और भक्तों की रचनाएं शामिल की गई हैं। इसमें रविदास के 40 पद और एक दोहा शामिल किया गया है। इनके अलावा अनेक विद्वानों ने रविदास वाणी पर शोध कार्य किया है। इनमें वियोगी हरि, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर वेणी प्रसाद शर्मा और सुखदेव सिंह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। डॉक्टर सुखदेव सिंह ने रविदास वाणी शीर्षक ग्रंथ में उनकी सभी वाणियों को संपादित किया है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि रविदास के व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं पर उनके समकालीन भक्तों और संतों ने टिप्पणियां की हैं। भक्तमाल में नाभादास ने रविदास के ऐतिहासिक महत्व पर टिप्पणी की है। इसके अलावा मीराबाई, कबीर, धन्ना भगत और सेना नाई ने भी इनका उल्लेख किया है। डॉक्टर सुखदेव सिंह ने अपने ग्रंथ में पंजाबी परंपरा की परिचय को भी प्रकाशित किया है। यह रविदास भगत की परिचय है। इसके अलावा रविदास की परिचय भी उपलब्ध है, जिसमें उनके जीवन, साधना और कर्मों का परिचय मिलता है। इस परिचय में कई अलौकिक घटनाओं को भी
का भी उल्लेख मिलता है। अब मैं भक्ति आंदोलन में रविदास की महत्वपूर्ण स्थिति के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। रविदास ज्ञान मार्गी शाखा के निर्गुण कवि हैं। ये कबीर के समकालीन थे। निर्गुण शाखा के भक्त होते हुए भी रविदास ने अपने वचनों में सगुण भक्त के पौराणिक प्रसंगों को भी रचनाओं में स्थान दिया है। विशेष रूप से भगवान के कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख किया है। प्रहलाद चरित पर तो उन्होंने स्वयं कविता भी लिखी है। इसी तरह ईश्वर से प्रार्थना करते हुए वे ईश्वर के उन कार्यों का स्मरण करते हैं जो ईश्वर के सगुण रूप को स्थापित करते हैं। यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि रविदास कबीर की भांति उग्र रूप से सगुण मतवाद का खंडन नहीं करते। वे अपने मत को प्रतिष्ठित करते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा, अवतारवाद और अन्य पौराणिक गतिविधियों की कठोर निंदा नहीं करते। फिर भी अपने निर्गुण मतवाद का को प्रतिष्ठित करते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के कवि सगुण मत की मान्यताओं यथा मूर्ति पूजा, अवतारवाद और अन्य पौराणिक गतिविधियों विषयक मान्यताओं का विरोध करते हैं, जबकि सगुण भक्ति मानते हैं कि वेद प्रमाण है और ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण श्रेष्ठ है अर्थात समाज में सभी मनुष्य समान नहीं है। इस तरह वर्णाश्रम श्रेष्ठ है। निर्गुण भक्तों ने सगुणवादियों के इन मान्यताओं का खंडन किया। वे कहते हैं कि वेद प्रमाण नहीं है, वरन अनुभव प्रमाण है, जिसे कबीर ने आँखिन देखी कहा है। इसी तरह निर्गुणवादी परंपरा के संत मानते हैं कि कोई मनुष्य श्रेष्ठ या अधम नहीं है। वे मानते हैं कि ऊंच नीच की भावना का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं, इसीलिए सभी मनुष्य समान हैं। अर्थात वर्णाश्रम कर्म सही नहीं है। इसके स्थान पर अन्य संतों की तरह रैदास भी इन मान्यताओं को सामने रखते हैं अपनी कविताओं में, अपने पदों में, और बेगमपुरा की अवधारणा सामने रखते हैं, जहां मनुष्य को दैहिक, भौतिक और दैविक किसी प्रकार का ताप सहन नहीं करना पड़ता। इन्हीं आधारों पर निर्गुण कवियों की तरह रैदास ने अपने समतावादी विचार की अभिव्यक्ति की है। अब हम संत रविदास के भक्ति भावना पर प्रकाश डालेंगे। भक्ति काल के सभी कवि, चाहे वो निर्गुण हो या सगुण, ईश्वर की भक्ति में विश्वास करते हैं। इन कवियों में ईश्वर तर्क का, विचार का या दर्शन का विषय नहीं है, वरन भक्ति का विषय है। इसका यह भी अर्थ होता है कि भक्त और भगवान का सगुण अथवा निर्गुण होना वैयक्तिक होता है। ईश्वर के स्वरूप के संबंध में चाहे जो भी मतभेद रहा हो, लेकिन इस बात से सभी संत एकमत हैं कि ईश्वर एक होता है, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। एक जीव होता है जो ईश्वर का अंश होता है, तथा वह जीव या आत्मा ईश्वर की आराधना करती है। यह आराधना ही भक्ति है। निर्गुण कवि उस निराकार ईश्वर की आराधना करते हैं जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। इस आराधना में कई बाधाएं हैं, जिन्हें माया के रूप में स्पष्ट किया गया। निर्गुण कवियों ने मनुष्य की चेतना का विवेचन किया है। इस चेतना में मनुष्य के मन और इंद्रियों का विवेचन किया है। ये चेतना के दो रूप ही मनुष्य की भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। मनुष्य का मन दसों दिशाओं में भटकता है, वह एक ईश्वर पर केंद्रित नहीं हो पाता। मनुष्य की इंद्रियां ऐन्द्रिक सुख में लिप्त रहती हैं तथा करणीय और अकरणीय कार्य करती रहती हैं। मनुष्य का शरीर जब युवावस्था को प्राप्त होता है, तब उसमें अहंकार का उदय होता है। ये सब भी ईश्वर भक्ति
में आने वाली बाधाएं हैं, इन पर विजय प्राप्त करके भक्त अपने आप को ईश्वर भक्ति में लीन कर सकता है। अपने कार्य में रविदास भक्ति के स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने अपनी भक्ति को सूत्रबद्ध करते हुए कहते हैं, अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगत करे रविदासा। रविदास ऐसी भक्ति करते हैं। भगवान और भक्त का रिश्ता अटूट है। न केवल अटूट है, वरन इस रिश्ते को सुंदर भी बताते हैं। जीवन और प्रकृति के अनेक सुंदर उदाहरण देकर रविदास अपने मत को पुष्ट करते हैं। जैसे पानी यदि चंदन के संपर्क में आता है तो पानी में भी चंदन की गंध मिल जाती है। प्रभु बादल हैं तो भक्त वह मोर है जो बादलों को देखकर नाचने लगता है, या जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर देखता ही रहता है। दीपक और बाती, मोती और धागा की तरह यह रिश्ता है। सामाजिक स्थिति के अनुरूप प्रभु जी स्वामी हैं और भक्त उसका दास है। रविदास भक्त को दास मानते हैं, भगवान को ऐश्वर्यशाली मानते हैं, परंतु भक्त का भी अपना महत्व है। वे माधव से विनती करते हैं, हे माधव, इस रिश्ते को तुम तोड़ना मत। यदि तुम तोड़ने की कोशिश करोगे तब भी हम नहीं तोड़ें। हमारी आपसे सच्ची प्रीति है, साची प्रीति हम तुम शिव जोरी, तुम शिव जोरी अवर संग तोरी, जहाँ जहाँ ताऊ तहाँ सुमरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा, तुम्हारे भजन कटहि जम पासा, भगत हेत गावे रविदासा, जो तुम तोरो राम। इसी तरह भक्ति के गीत रविदास गाते हैं कि जो तुम तोरो राम, हम नाही तोरो, तुम तो तुम सो तोरी कवन सो जोरो, तीरथ बरत न करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा, जह जह जाओ तुम्हारी पूजा, तुमसा देव और नहीं दूजा, मैं अपनो मन हरिसे जोरो, हरिसो जोरी सबन सो तोरो, पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रविदासा। रविदास अपने मन क्रम और वचन से कहते हैं कि मेरे सभी संबंध भगवान से हैं। तीर्थ व्रत जैसा कोई बाह्याचार मैं नहीं करता, मुझे तो तुम्हारे ही चरण कमलों पर भरोसा है। भक्त और भगवान के अंतः संबंध को व्यक्त करते हुए रविदास कहते हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अनल अगम जैसे लहर भई ओदधि, जल केवल जल माहि, माधवे किया कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मनिए होय न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, सुपने भैया भिखारी, अछत राज बिछुरत दुख पाइया, सोगत भई हमारी, राज भुयंग प्रसंग जैसे हहि, अब कछु मरम जनाइया, कनिक कटंक जैसे भूल परे, अब कहते कहन न आइया, सर्वै एक अनेक स्वामी, सब घट भोगवे सोई, कही रविदास हाथ पै नैरे, सहजे होय सु होय। अर्थात जब तक मैं रहता हूँ, भक्त के मन में ही अहं की चेतना रहती है, तब तक भगवान नहीं रहता। अहम भाव का लोप होने पर ही परमात्मा से मिलन संभव है। जैसे हवा चलने से पानी में लहर उठती है, फिर वह लहर जल में ही मिल जाती है, ऐसे ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यहाँ रविदास अपनी बात स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देते हैं। एक राजा अपने सिंहासन पर सोया हुआ है।
सोते सोते उसे सपना आ जाता है। इस सपने में वह भिखारी हो जाता है। तब इस राजा को काल्पनिक दुख होता है। वह परमात्मा से अलग होने के बाद आत्मा का होता है। फिर जिसके स्वामी राम हैं, उसको किसी चीज की कमी नहीं है। अभाव की कोई अनुभूति भक्त को तो हो ही नहीं सकती। उसे किसी प्रकार का त्रिविध ताप तो होता ही नहीं। यहाँ तक कि जम के दूत छाड़ कर भाजय की स्थिति बनती है। यहाँ ध्यान देना चाहिए कि यम के दूतों से शक्तिशाली तो इस भवसागर में कोई होता ही नहीं। इसलिए दीन बंधु करुणामय स्वामी अवगुण चित्त न धरे। रविदास कहते हैं, जापे दीनानाथ ढरे, दीन बंधु करुणामय स्वामी अवगुण चित्त न धरे। निसंचर फुनि बंधु विभीषण तिहु सिर छत्र धरे। बन बेरी बेरी भखै भिलनी कै, लक्ष्मण पेख प्रजरे। दारिद सुदामा कियहु आप सम, नैनन नीर ढरे। कहि रविदास कृष्ण परिणामय, कह रविदास कृष्ण करनामय, नाम लेत उबरे। अब मैं रविदास के राम का स्वरूप आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि रविदास अपने राम का स्वरूप कैसे बताते हैं। रविदास के अनुसार राम निर्गुण निराकार है। उसका स्मरण करते रहना चाहिए और यह नाम राम के नाम के जाप के द्वारा किया जा सकता है। रविदास कहते हैं, अविगति नाथ निरंजन देवा, मैं क्या जानूं तुम्हारी सेवा। बांधु न बंधन छाऊ न दाया, तुम्हि सेव निरंजन रामा। चरण पतारि शीस असमाना, सो ठाकुर कस संपट समाना। शिव सनकादिक अंत न पाया, खोजत खोजत ब्रह्म जन्म गवाया। तोरो न पाति पूजो न देवा, सहज समाधि करो हर सेवा। नख प्रसेद जाके सुरसर धारा, रोमावली 18 भारा। चार वेद जिह सुमरत सासा, भगत हेतु गावे रविदासा। अर्थात वह परमात्मा अविगत है, निरंजन है। उसके रहस्य को शिव और सनकादिक भी खोज नहीं पाए। उसको खोजते खोजते ब्रह्म ने अपना जन्म निरर्थक गंवा दिया। उसकी पूजा के लिए न तो फूल पत्ती तोड़ता हूँ, न मूर्ति पूजा करता हूँ। चारों वेदों में जिसका वर्णन है, जिसके चरण पाताल तक हैं और जिसका शीश आसमान तक है, यह असंभव सा प्रतीत होने वाला परमात्मा है। रविदास उसकी भक्ति के गीत गाता है। रविदास ने कबीर की तरह ही राम के स्वरूप के लिए गहन चिंतन किया है। रविदास उसे सहज बोध गम्य रीति से अभिव्यक्त कर देते हैं। उनकी वाणी में कहीं भी दर्शन की जटिलता नहीं है। यह परमात्मा सामाजिक दृष्टि से नीच कहे जाने वाले को उच्च पद पर स्थापित कर देता है। उदाहरण के लिए रविदास कहते हैं, ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसाइया। मेरो माथे छत्र धरे, जाकी ज्योति जगत कौ लागे। तापर तुही ढरे, नीचह ऊंच करे। मेरा गोविंद काहू तय न डरे। नाम देव कबीर त्रिलोचन, सधना सैन तरे। कह रविदास सुनहु रे संतहु, हरि जीव तय सभय सरे। इसीलिए हे संतों, भगवान अगर कृपा रखेंगे तो सब काम हो जाएंगे। नामदेव जाति के ओछा थे, परंतु सारा लोक उनके यश गाता है। राम नाम की महिमा देखते कबीर इस दुनिया से देही सहित सिधारे, अर्थात उनके शरीर की मृत्यु नहीं हुई। यह तो बाजीगर है, उसने यह संसार रचा। उसकी बाजी झूठी है, परंतु बाजीगर सच्चा है। वे तो मानते हैं कि सब में हरि है, हरि में सब हैं, अर्थात सब में परमात्मा है और परमात्मा में सब हैं। ऐसा ईश्वर कपट करने से प्रसन्न नहीं होता। सच्चे मन की भक्ति जरूरी है। रैदास मानव शरीर को किस रूप में वर्णित करते हैं, इस
के बारे में भी आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। रविदास मानते हैं कि के सभी का जो शरीर है वह क्षणभंगुर है। रविदास भी सभी निर्गुण संत कवियों की तरह से मानते हैं कि मानव शरीर क्षणभंगुर और नश्वर है। इस माध्यम से अन्य संतों की तरह वे उपदेश देते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य को अपने तन के सौंदर्य का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अहंकार से मनुष्य नम्र नहीं रह पाता। नम्रता के बिना भगवान के प्रति समर्पित भी नहीं हो पाता। रविदास ने माना है कि यह तन घास की टाटी के समान है। यह घास की तरह जल जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। वे कहते हैं, यह तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जली जइयो घास गली जइयो माटी, ऊंचे मंदर साल रसोई, एक घरी फुन रहन न होई, भाई बंध कुटुंब सहेरा, कोई भी लागे काढ़ सवेरा, घर की नारी उरही तन लागी, उह तो भूत भूत कर भागी, कही रविदास सबे जग लुटिया, हम तो एक राम कही छुटिया। मृत्यु के बाद सभी संगी साथी, यहाँ तक कि स्त्री भी साथ छोड़ देती है। मृत्यु के पश्चात शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। एक अन्य पद में रविदास कहते हैं कि स्तन की निर्मिति देखने विचारने लायक है। रविदास कहते हैं, जल की भीति पवन का थंभा, रकत बूंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजरू, पंखे बसे बिचारा, प्राणी किया मेरा किया तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, रखहु कंध उसारहु नीवा, 3.5 हाथ मेरी शिवा, बंके लाल पाग सिर ढेरी, इहुतन होइगो भसम की ढेरी, ऊंचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी, मेरी जाति कमीनी पाति कमीनी, ओछा जन्म हमारा तुम शरणागत, राजा रामचंद्र कही रविदास चमारा। रविदास कहते हैं कि आखिर 3.5 हाथ का शरीर ही तो है, इस पर क्या गर्व करना है। अंत में यह राख की ढेरी बन जानी है। इसीलिए जो कुछ सत्य है वह राम नाम है। इसीलिए वे अहंकारी व्यक्ति के संदर्भ में विचार करते हुए कहते हैं कि हे मन, इस हाड़ मांस की शरीर को लेकर टेढ़ा क्यों चलते हैं? इसके भीतर तो थूक और विष्ठा है। इसीलिए अभी भी चेत जाओ, अन्यथा आपका जन्म अकारत चला जाएगा। इसलिए हे बावरे मन, राम नाम का भजन कर। रविदास चमड़े का काम करते थे, अतः उन्होंने दर्शन के स्तर पर चमड़े का महत्व बताते हुए कबीर को संबोधित करते हुए कहा, कहत रविदास सुनो कबीर भाई, चाम बिना देह किनकी बनाई। अर्थात चाम के बिना किसी की देह नहीं बनी है। चाम की गाय है, बछड़ा भी चाम का है, चाम का हाथी, उस पर बैठा हुआ राजा भी चाम का ही है। कई छंदों में रविदास की वाणी में कबीर और दादू दयाल का साम्य भाव दिखता है। बुढ़ापे का वर्णन करते हुए रविदास भी अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि अब न तो कानों से सुनाई पड़ रहा है, न नजर से दिखाई दे रहा है, और न जीव स्थिर है। मध्यान्ह गयो जुरा चाल चली आई, अजहु जग रहियो भरमाया, पानी गयो पतन छीजय काया, यहु तन जरा जराना, पांचो थाके जरा जरुसाने, तो रामह मरम न जाना, हंस पखेरु चंचल माई, समुझ देख मन माहि, प्रतिपल मीच गरासे देही, फुनि रविदास चेतहु नाही। रविदास चेतावनी देते हैं। रविदास जीव को चेतावनी देते हुए क्षणभंगुर शरीर का वर्णन करते हैं। रविदास की वाणियों में विवाद का स्वर नहीं है,
अपितु संवाद का स्वर है। वे सहज रूप से अपनी बात कहते हैं। कबीर की तरह वे भी सत्संग का महत्व समझाते हैं। इस सबके बावजूद मनुष्य का मन उसके बस में नहीं है। यह मन भगवान में स्थिर नहीं है, चंचल है, चारों दिशाओं में भागता रहता है। इस मन में मैं की भावना बहुत है। लोभ और मोह बसा हुआ है। काम भाव में जीव डूबा हुआ है। इंद्रियों के सुख के लिए वह लालायित रहता है। अपने विरोधी को समझाते हुए रविदास कहते हैं कि मन को मारने के लिए जंगल में जाने की जरूरत कहाँ। फिर मूल प्रश्न यह है कि मन को मारकर आज तक किसने सिद्धि प्राप्त की है। मन जाकर इह मनवा न मरही, मन को मार कहो कस तरही, मन मारन का गुण मन काहि, मन मूर्ख तिस जानत नाही, पंच विकार जो इह मन त्यागो, तो मन राम चरण महि लागो, हृदय राम सुध करम कमावो, सो रविदास मधुसूदन पावो। रविदास कहते हैं कि इस मन से संशय की गांठ नहीं छूटती। काम, क्रोध, माया, मद, मत्सर ये पांचों मिलकर मुझे लूट रहे हैं। रविदास की दृष्टि में मनुष्य की मुक्ति में ये सबसे बड़ी बाधाएं हैं। उन बाधाओं का वर्णन करते हुए रविदास कहते हैं, हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी, हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सुर सूर हम दाता, इह बुद्धि कबहु न नासी, पढ़े गुने कछ समझ न पारही, जौलो अनभय भाव न दीसे, लोहा कंचन हिरन होई कैसे, जो पारसहि न परसे। कहु रविदास सभे नहीं समझसी, भूल करे जस बौरे, मोहि अधारु नाम नारायण, जीव प्राण धन मोरे। रविदास भी माया को कबीर की तरह ठगनी मानते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा मेरा मन जो माया के हाथों बिक गया, उसका नियंत्रण कैसे किया जाए। इसके लिए रविदास सत्संग का महत्व समझाते हैं। सत्संग ज्ञानी गुणी भक्तजनों को की करनी चाहिए। ढोंगी लोगों की संगत नुकसानदेह होती है। सत्संग से ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान से मन में भाव उत्पन्न होता है, भाव भक्ति में रूपांतरित होता है, भाव के बिना भक्ति नहीं होती। अतः संतों ने भाव को महत्व दिया है। संत साहित्य में भक्ति भाव पद प्रचलित है। कबीर ने की तरह रैदास ने भी कहा है, साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिनु भगत नहीं होए तेरी, कहे रविदास एक बिनती हरिस्यों, पैज राखों राजा राम मोरी। यदि भगवान की भक्ति नहीं तो यह मानव जन्म निरर्थक ही चला जाएगा, और यह मानव जन्म अमूल्य है। 84 लाख योनियों भटकने के बाद मनुष्य देह मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अमूल्य अनमोल मानव जन्म को नहीं गंवाना चाहिए, और परमात्मा से जीवात्मा का जो स्थायी और शाश्वत संबंध है, उसे ध्यान देते हुए उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। रैदास कहते हैं, जन्म अमोल अकारथ जात रे, सुमरन करो कभऊ हरि, कबहु नहीं हरि को, जो लो नहीं छरत जात रे, ऐ सब संगी दिवस चार रे, चार के धन दारा सुत पित मात रे, बिछुरे मिलन बहुरी नह वै हो, जो तरवर छिन पात रे, तो कैसे हरिनाम ले हुगे, गर अटके कफ सिट बात रे, काल कराल भ्रमत फंदक ज्यों, करत अचानो घात रे, चेते नहीं अलप मति मूरख, छाणी अमृत बिसुखात रे, कही रविदास आस तज औरे, स्त्री गोपाल रंग रांच रे। ऐसी भाषा कबीर में दृष्टिगत नहीं होती। कबीर मूर्ख व्यक्ति को फटकारते हैं, जबकि रविदास उसे आत्मीय सलाह देते हैं, प्राकृतिक जीवन के अनेक उदाहरण देते हैं।
मनुष्य के भाव विवेक को जागृत करते हैं। रविदास इस नादान व्यक्ति के लिए पीड़ा महसूस करते हैं जो अपने अमूल्य जन्म को अकारत नष्ट कर रहा है। अब हम भक्ति के उद्देश्य यानी रविदास की भक्ति के उद्देश्य पर प्रकाश डालेंगे। कई बार मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर भक्ति द्वारा भक्त क्या प्राप्त करना चाहता है, परमात्मा से मिलने का तात्पर्य क्या है। रविदास ने इस विषय पर विचार किया है। एक पद में उन्होंने कई उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति ही भक्ति का चरम उद्देश्य है और कबीर की तरह देह सहित इस पृथ्वी से जाने का कोई रास्ता निकल जाए, यही उद्देश्य होना चाहिए। अर्थात अमरता की प्राप्ति ही भक्ति का चरम उद्देश्य माना है रैदास ने भी। उन्होंने कहा है, सो जप जपो जो बहुरी न जपना, सो तप तपो जो बहुरी न तपना, सो गुरु करो जो बहुरी न करना, ऐसो मरो जो बहुरी न मरना। ऐसा मरे कि फिर न मरना पड़े, अर्थात पुनः जन्म न लेना पड़े। जन्म होगा तभी मृत्यु होगी। इस कामना की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति करना आवश्यक है। वे ऐसे स्थान या शहर में बसने की कल्पना करते हैं जहां कोई कष्ट नहीं है, गम नहीं है। रैदास ऐसे स्थान या शहर में बसने की कल्पना करते हैं जहां कोई कष्ट नहीं है, गम नहीं है। ऐसे गम रहित या कष्ट रहित स्थान या शहर को रैदास ने बेगमपुरा के रूप में अपनी अवधारणा प्रस्तुत की है। इस संसार में तो दुख, क्लेश और पीड़ा है, कायिक, भौतिक और आत्मिक कष्ट है। इन सबसे मुक्ति की कामना रविदास करते हैं और कहते हैं, अब हम खूब जतन कर पाया, ऊंचा खेर सदा मन भाया, बेगमपुरा शहर का नाऊं, दुख अंदेश नहीं त्यों ठाऊं, ना तसबीस खिराज न मालू, खौफ न खता न तरस जवालू, कायम दायम सदा पातशाही। बेगमपुरा के बारे में बात करते हुए एक पद में रैदास ने कहा है, अब हम खूब जतन कर पाया, ऊंचा खेर सदा मन भाया, बेगमपुरा शहर का नाऊ, दुख अंदेश नहीं त्यों ठाऊं, ना तसबीस खिराज न मालू, खौफ न खता न तरस जवालू, कायम दायम सदा पातशाही, दाम न साम न एक सा आही, आवा दान सदा मशहूर, जहां गनी बसहि मामूर, त्यों त्यों सैर करहि जीव भावे, हरम महल मोहि अटकावे, कही रविदास खलास चमारा, जो उस शहर सो मीत हमारा। अर्थात इस बेगमपुरा में बसने की कल्पना, बेगमपुरा के बसने की कल्पना सभी जीवात्मा को करनी चाहिए। यही बेगमपुरा रैदास का आदर्श समाज है, आदर्श जीवन है। बेगमपुरा नामक शहर के प्रत्येक वासी को रैदास अपना मित्र मानते हैं। हालांकि बेगमपुरा कहीं है नहीं, रविदास ने भी इसे देखा नहीं है, सिर्फ कामना की है। रविदास का यह आदर्श राज्य है, आदर्श समाज है, आदर्श जीवन है, जिसे उन्होंने बेगमपुरा कहा है। इसी तरह जन्म मरण के बंधन से मुक्ति की कामना भी रैदास ने की है। चूंकि मुक्ति अभी मिली नहीं है, अतः रविदास का मूल भाव उदासी का है। लेकिन रविदास निराश नहीं है। उन्हें अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा है। उन्हें अपना मनचाहा मिल नहीं रहा, अतः वे उदास हैं। वो कहते हैं, भन रविदास उदास ताहि थे, करता को है भाई, केवल करता एक सही सिर, सतराम ती ठाई।
अब हम रविदास के काव्य के कुछ उदाहरण के रूप में कुछ पदों का वाचन और व्याख्या आपके सामने करेंगे। काहे मन मारन बन जाई, मन की मार कवन सिधि पाई, मन जाकर इह मनवा न मरही, मन को मार कहूँ कस तरही, मन मारन का गुण मन काहि, मन मूरख तिस जानत नाही, पंच विकार जो इह मन त्यागो, तो मन राम चरण महि लागो, हृदय राम सुध करम कमावो, तो रविदास मधुसूदन पावो। प्रस्तुत पद में रविदास अपने से भिन्न मत वालों साधुओं को संबोधित करते हैं। वे संतों, भक्तों, विचारकों के मत की असंगति को उजागर करते हैं, जो मानते हैं कि मनुष्य का मन सभी समस्याओं की जड़ है, इसलिए यदि मन को मार दिया जाए तो सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ऐसा मानने वालों के सामने उनका विरोध करते हुए रविदास कहते हैं, अब मैं आपके सामने इस पद की व्याख्या कर रहा हूँ कि रविदास उन साधुओं को आगाह करते हैं, पूछते हैं, जो इस मन को मारने के लिए जंगल में, वन में चले जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं, अच्छा बताओ कि मान लिया कि आप वन में चले गए, वहां जाकर आपने मन को मार दिया, लेकिन मन को मारकर आप कौन सी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे? फिर रविदास अपनी स्थापना करते हैं, वहां जाकर भी आपका मन मरता नहीं है। यदि आपने अपने मन को मार ही दिया, तब भी आप मुक्त कैसे होंगे? फिर रविदास कहते हैं कि मन को मारने के का यह गुण या विचार भी तो मन से ही आया है, इसलिए ऐसे मूर्ख को मन की कोई समझ ही नहीं है। अब अपना उपदेश देते हुए रविदास कहते हैं कि मन के पांचों विकारों को यदि मन से त्याग दें, तभी मन राम के चरणों में लगेगा। अंत में उनका मानना है कि यदि हृदय में राम का वास है और मनुष्य सात्विक कर्म करता है, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इस पद में रविदास सहज रूप से अपने मत को व्यक्त करते हैं और विरोधी विचारों का सहजता से खंडन करते हैं। इस पद में रविदास ने भक्ति का मार्ग स्पष्ट किया है तथा भटकाने वाले मार्ग की असंगति को उजागर किया है। अब मैं एक दूसरा पद आपके सामने रख रहा हूं। ऐसो कछु अनुभव कहत न आवे, साहब मिले तो को बिलगावे, सब में हरि है, हरि में सब है, हरि सबको जिन जाना, सखी नहीं और कोई दूसर, जानन हार सयाना, बाजीगर संग में राज रहा, बाजी का मरम न जाना, बाजी झूठ साच बाजीगर, जाना मन पतियाना, मन थिर होय तो कोई न सूझे, जाने जानन हारा, कह रविदास विमल विवेक सुख, सहज स्वरूप सभारा। प्रस्तुत पद में रविदास ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया है। इस ईश्वर के साथ जीव अपना सहज संबंध कैसे बना सकता है, इसे समझाया है। इसमें किसी का खंडन नहीं है, वे अपने मत को अपने समर्थकों को बताते हैं। अब मैं व्याख्या कर रहा हूं इस पद की। रविदास कहते हैं कि परमात्मा से मिलन के इस रहस्य अनुभव को मैं कैसे बताऊं, मुझे तो कहना भी नहीं आता। यह कोई सामान्य अनुभव तो है नहीं। साहब अर्थात ईश्वर मिल भी जाए तो उससे कौन अलग होना चाहेगा, यानी जब अलग होगा नहीं तो कौन बताएगा। आगे रविदास अपनी मूल मान्यता को व्यक्त करते हैं। यह मान्यता उनकी सभी वाणियों में बार बार मिलती है कि भगवान सभी में निवास करते हैं और सभी लोग भगवान में होते हैं। इसमें जीव जंतु जड़ चेतन सब शामिल हैं। इस भगवान के अलावा कोई दूसरा सखा या मित्र नहीं है। यह बात सभी समझदार लोग जानते हैं, इसे कहने की जरूरत नहीं है। यह परमात्मा तो बाजीगर है, हम उसके साथ रहते हैं, फिर भी उसकी बाजी के अर्थात इस दुनिया के मर्म को नहीं समझ पाते। इसका सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि यह बाजी अर्थात यह दुनिया झूठ है, सत्य नहीं है। भले ही उसकी रचना स्वयं परमात्मा ने की है, परमात्मा सत्य है, यह जानने और विश्वास करने की जरूरत है। फिर भी यदि आपका मन परमात्मा में स्थिर हो गया तो कोई और बात मन में आएगी ही नहीं। इस बात को बस जानने वाला ही जान पाता है। इसलिए रविदास कहते हैं कि ज्ञान के साथ मल रहित सहज रूप में जीवन जीने से
सुख प्राप्त हो सकते हैं। यह रविदास का दार्शनिक पद है। इसमें उन्होंने परमात्मा के स्वरूप को समझाया है, आत्मा से रिश्ता स्पष्ट किया है तथा परमात्मा से मिलने का सहज रास्ता भी बताया है। अब मैं रविदास की एक साखी आपके सामने रख रहा हूँ और उसकी व्याख्या आपसे के समक्ष कर रहा हूँ। हरिसा हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे, सत भाग है रविदास। इस साखी में रविदास ने नादान नासमझ लोगों पर टिप्पणी की है। इस टिप्पणी में ऐसे लोगों के जीवन पर रविदास की पीड़ा व्यक्त हुई है। हालांकि ये लोग रविदास के आसपास नहीं हैं, अन्य कोई भी उनको समझ देने वाला नहीं है। अब मैं इस साखी की व्याख्या कर रहा हूं। परमात्मा हीरा के समान बहुमूल्य है, उसकी आराधना करनी चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए। लेकिन अज्ञानी लोग इस बहुमूल्य रत्न को छोड़कर दूसरी चीजों के लिए भटकते हैं, दुनिया की निरर्थक संपत्ति के पीछे भागते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें हरि जैसे हीरे की पहचान नहीं है और उसे छोड़ दे रहे हैं, वे अंततः यमपुर जाएंगे, उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। रविदास अपनी बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि वे अपने अनुभव के आधार पर सही कह रहे हैं। यहाँ रविदास शांत भाव से अपना मत व्यक्त करते हैं, कोई अतिरिक्त आग्रह उनमें नहीं है। हालांकि अपने विचारों पर वे दृढ़ हैं। अब मैं दूसरी एक साखी आपके सामने रख रहा हूं, रविदास की। रैणी गवाई सोई करी, रैणी गवाई सोई करी, दिवस गवायो खाई, हीरा यह तन पाई करी, कौड़ी बदले जाए। इस साखी में रविदास ज्ञान विहीन सामान्य लोगों के जीवन पर टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे लोग सामान्य पशु जैसे जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन का प्रमुख कार्य खाना और सोना है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। अब मैं इस साखी की व्याख्या कर रहा हूं। इस साखी में रविदास टिप्पणी करते हैं कि नादान व्यक्ति रात तो नींद में व्यतीत कर देता है, कोई सार्थक काम नहीं करता, यह कार्य तो पशु भी करता है, और दिन खाना खाने में गुजार देता है। असली समय तो यही है, फिर भक्ति कब करेगा। रविदास निष्कर्ष निकालते हैं कि मनुष्य को हीरे जैसा अमूल्य शरीर मिला है। इस अमूल्य मानव तन से ही भक्ति हो सकती है, लेकिन नादान मनुष्य परमात्मा की भक्ति नहीं करता। वह यह मानव हीरे जैसा मानव शरीर, मानव जीवन को तुच्छ कौड़ियों के बदले नष्ट कर रहा है। शरीर तो नष्ट होगा ही, चाहे इसे भक्ति में लगा दो, चाहे खाने पीने में लगा दो। इस तरह से रैदास लोगों को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि यह हीरे जैसा जीवन जो तुम्हें मिला है, उसे खाने सोने में नष्ट न करके इस जीवन का जो परम उद्देश्य है परमात्मा की भक्ति में, इसे लगा दो और अपना जीवन सार्थक कर लो। रविदास इस साखी में निरर्थक जीवन की झांकी प्रस्तुत करके सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। इस तरह से इस वार्ता में मैंने रविदास के काव्य, उनके जीवन, उनके विचारों, उनकी भक्ति के बारे में आपके समक्ष बातें रखी। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, आपको मेरी बातें, मेरी वार्ता सुनकर आपकी ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। आप रैदास के काव्य को पढ़ें, चिंतन करें। आपको रैदास का काव्य व्यक्तित्व और आपके समक्ष खुलता चला जाएगा। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार।